त्रिकोणीय मुकाबला इस बार मरवाही में? ये तो कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पे जनता कांग्रेस और कांग्रेस की हाँ, वो तीनों पार्टी अपने ताकत लगाए हैं और त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मतलब वोटिंग की परसेंटेज बढ़ा है। मैं हूँ राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का एकमात्र डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। आज हम मरवाही विधानसभा के कुछ सरपंचों से बातचीत करेंगे कि मरवाही विधानसभा में किस तरह का माहौल था। चूँकि मरवाही को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, अजीत जोगी का गढ़ माना जाता था, और इस बार जनता कांग्रेस से गुलाब राज, कांग्रेस से के ध्रुव और भाजपा से प्रणब मुखर्जी उम्मीदवार थे। गुलाब राज वही उम्मीदवार है जो 2018 में अजीत जोगी से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। इस बार जोगी पार्टी ने उनको ही अपना उम्मीदवार बनाया था। कितना असर पड़ा मरवाही चुनाव में, इन सब समीकरण का हमारे साथ सरपंच है, उनसे बात करते हैं कि उनके गांव में क्या माहौल था और किस तरह से मतदाताओं ने अपना वोट किया, क्या रुझान था। आइए डायरेक्ट बात करते हैं सरपंचों से। भैया, मतदान तो हो गया, क्या देखा आप? गांव के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, किस तरह का माहौल था आपके गाँव में? जनता का बहुत उत्साह थे, बहुत खुशी था। गांव में बहुत चढ़ करके हिस्सा भाग लिए हैं सब लोग। एक तरफ गुलाब राज थे जो कांग्रेस से बागी होकर जनता कांग्रेस में गए, दूसरी तरफ के ध्रुव जो पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक हैं वो थे, एक सैनिक था। तो किस तरह से टक्कर देख रहे हैं तीनों पार्टी में, क्या लगता है आपको? अब इसमें तो अब जनता अपना मत दे चुके हैं, है ना। अब उसको तो हम बता नहीं पाएंगे कि, लेकिन जनता का रुझान किधर गया है वो अभी पता नहीं है। वो 3 तारीख को ही पता चलेगा। ये कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार मरवाही में? ये तो कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, पर अब फैसला 3 तारीख को ही बताएंगे। तो ये हमारे साथ सरपंच थे जो बता रहे थे किस तरह का माहौल है। आपको क्या लगता है मरवाही में क्या माहौल देखे इस बार? मरवाही में तो त्रिकोणी नहीं है, मैं त्रिकोणी को स्वीकार नहीं करता। यहाँ पे जनता कांग्रेस और कांग्रेस की चुनाव हुई है, जिस पे पूरी वोटर बहुत खुशी ढंग से सहभागिता निभाए हैं और बहुत ही यहाँ की जो फिगर है मतदाताओं की, जो वोटिंग है वो बहुत अच्छा फिगर गया है, 71 से ऊपर गया है। तो इससे लगता है कि वो भविष्य को देखते हुए हमारे छत्तीसगढ़ का विकास करने के लिए वो रुझान अपना दिखाए हैं। इस बार वोटिंग भी बम्पर हुआ है, जबकि दिवाली था, धान कटाई चल रहा था, उसके बाद भी लोग निकले, वोट करने निकले। नहीं, हाँ, मैं देखा सुबह 6 बजे से लाइन लगा हुआ था, क्योंकि अब किसानों को भी अपने खेत में जाना था। उसकी उनको ये थी कि जल्दी भीड़ से ख़त्म हो जाए, हम अपना वोट डाल सकें, ये रुझान था उनका। आपको क्या लगता है त्रिकोणी देख रहे हो क्या? त्रिकोणी है कि नहीं ये बताओ सरपंच साहब। चलिए और सरपंच से उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या देख रहे हैं मरवाही में? जैसे जोगी का राज था, कांग्रेस का राज था, भाजपा यहाँ पे 2 बार चुनाव जीती, इस चुनाव में तीनों पार्टियों ने अपना दम लगा दिया। तो आपकी ग्राम पंचायत में किस तरह का माहौल था, क्या देखा आप लोगों ने? तो माहौल देखो अपने हाथ, त्रिकोणी तो लग ही रहे चुनाव। इस साल के मरवाही का जो रुझान है वो त्रिकोणी की स्थिति में बना हुआ है। तीनों पार्टी अपनी ताकत लगा दी है। हाँ, वो तीनों पार्टी अपने ताकत लगाए हैं और त्रिकोणी मुकाबला दिख रहा है। क्या त्रिकोणी मुकाबला दिख रहा है? कुछ और लोग हैं त्रिकोणी मुकाबला का किस तरह के माहौल देख रहे हैं, क्या आप क्या देख रहे हो, किस तरह का माहौल था? सब भी त्रिकोणी मुकाबला था। आप ग्राम पंचायत कितने वर्षों सरपंची कर रहे हैं वहाँ पे? मान लो ये लगभग 8 से 10 साल होने वाला है। इससे पहले का चुनाव, इस चुनाव में किस तरह का अंतर था? कि इससे पहले जैसे 2 पार्टी चुनाव लड़ती थी, इस बार 3 पार्टी। इस समय जनता बढ़ चढ़कर भाग लिए हैं, वोटिंग परसेंट भी बढ़ा है। आपको क्या लगता है त्रिकोणी है कि क्या है? आप इतने बताइए सर। मेरे को मरवाही में अभी त्रिकोणी की स्थिति समझ में आ रहा है, और महिलाओं में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मतलब वोटिंग की परसेंटेज बढ़ा है। मरवाही विधानसभा में आपने ठीक मुद्दा छोड़ा कि मरवाही में जो है महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं से अधिक हैं, जबकि महिलाओं को अधिक काम रहता है। उसके बाद महिला मतदाता बढ़ चढ़ के वोट में निकली, तो इसका कितना असर पड़ेगा होगा चुनाव में? अब ये बीजेपी और कांग्रेस की कहीं मान लो कहीं वो घोषणा की उसमें कर्ज माफ़ वाला, स्व सहायता समूह कर्ज माफ़, और मतलब मेरे को ये लगता है उसके चक्कर में मान लो स्व सहायता समूह वाले मान लो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए होंगे। इस बार मरवाही त्रिकोणी दिख रहा है, त्रिकोणी की स्थिति है।
तो मरवाही में इस बार त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है। सरपंचों का जो रुझान है वो बता रहे हैं कि तीनों पार्टियों ने अपना दमखम लगा रखा था। पर और बात करते हैं महिला मतदाताओं की, बात करें तो कितना रुझान था, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? महिला पे तो ठीक कहना है कि स्व सहायता समूह का जो कर्ज है वो माफ़ी हो। इसके साथ साथ महिलाओं में एक और प्लस पॉइंट है कि जो सरकार राशन कार्ड पे उन्हीं का नाम अंकित किए हैं, इससे भी प्लस का है। और किस तरह का मरवाही में, जैसे इससे पहले भी इलेक्शन होते थे तो इतना माहौल नहीं था, इस बार तो बहुत ज़्यादा माहौल देख रहे थे आप लोग, क्या लगता है? इस दफ़े माहौल तो समझ में नहीं आया, माहौल थी लेकिन अंदरूनी माहौल थी। आपको क्या लगता है, तीनों पार्टियां इस बार जिस तरह दम लगाई, महिला मतदाता है बढ़ चढ़ कर वोट की, तो आपकी ग्राम पंचायत में क्या स्थिति रही होगी? देखो, महिला तो हकीकत जो है कर्ज माफ़ी की बात करें या स्व सहायता समूह की बात करें, पहले इतना महिला बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेते रहे, लेकिन अभी जितना समूह बना है, और मैं अपने गांव की ही बात कर रहा हूं कि महिला समूह जब से जागरूक हुए हैं तो महिला मतदाता भी बढ़ना और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, ये बहुत और ज़रूरी भी बात है, वो है। इस बार मुख्य मुद्दा क्या रहा होगा इलेक्शन को, किन मुद्दों को लेकर गांव को, जैसे विकास की बात करें या अन्य बात करें, किन मुद्दों को लेकर मतदान हुआ होगा? अब मुद्दा तो ये है, देखो महिलाएं जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, अब सीधा बताऊं मैं, है ना, उनकी योजना के अनुसार वोटिंग जो है पड़ा है। हाँ, तो ये हमारे साथ ग्राम पंचायतों के सरपंच थे जो बता रहे थे विकास ये मुख्य मुद्दा था, और इस बार मरवाही में कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। राकेश मिश्रा, छत्तीसगढ़ तक, पेंड्रा।